बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डीएनए के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, कंपोनेंट्स वगैरह, पार्ट्स वगैरह, इसकी अमाउंट के बारे में। आज के हमारे लेक्चर में हमने डीएनए का मॉडल पढ़ना है। तो डीएनए का मशहूर मॉडल है जो आज भी एक्सेप्टेबल मॉडल समझा जा रहा है, वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो आज हमने जाहिर सी बात है वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में पढ़ना है, डीएनए के वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। बालिया बच्चों के शुरू में जब डीएनए पे काम हुआ, डीएनए की डिस्कवरी हुई, डीएनए के बारे में लोगों को पता चला कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कितनी बड़ी अहम चीज़ है कि सारे कैरेक्टर को ये कंट्रोल कर रहा है। तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जब खोज लगी, जानकारी हुई, तो उस पर साइंटिस्ट डीएनए की रिसर्च पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए कि डीएनए को देखा जाए, उसका मॉडल कैसा हो सकता है, डीएनए कैसा हो सकता है। उसमें बहुत से साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अंदाज में अपने अपने व्यूज़ पेश किए। सबसे जो अच्छा काम हुआ, जाहिर है हम उसी को डिस्कस करेंगे जिससे हमें क्लू मिला, या जिससे दूसरे आने वाले साइंटिस्ट को क्लू मिला कि डीएनए के का मॉडल कैसा हो सकता है। उसमें ये दो साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल की, और एक्सरे आपको पता है जिसमें एक तस्वीर सी आ जाती है। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ैलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए के बारे में क्लू पेश किया, जिसमें कुछ बातें पता चली कि डीएनए का मॉडल कैसा हो सकता है। इन दो साइंटिस्ट के इस एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए और मज़ीद और रिसर्च के जरिए फिर जो दो साइंटिस्ट आए, उसमें वाटसन और क्रिक, ये दो साइंटिस्ट ने फिर डीएनए का एक ज़बरदस्त किस्म का मॉडल पेश किया, जिसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहा भी जाता है। और ये आज तक पेश होने वाला सबसे ज़बरदस्त मॉडल है। इससे बेहतर मॉडल अभी तक किसी और ने डीएनए का पेश नहीं किया। तो डीएनए के इस मॉडल को आज हम समझेंगे और इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अगर हम डीएनए की डायग्राम को देखें तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यही इसका पहला पॉइंट हम बनाते हैं कि डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। कितनी चेन का बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स पर मुश्तमिल होता है। इन डीएनए में कितनी चेन्स होती हैं? दो चेन्स होती हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन्स होती हैं। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, ये दो चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह लिपटी हुई होती है, और एक दूसरे के ऊपर लिपट कर जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह की लिपटी हुई शक्ल को कहते हैं। जब दो स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड है डीएनए की, ये दो स्ट्रैंड जो है ये आपस में एक दूसरे को लिपटी हुई है, ऐसी शक्ल को कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है ये आपस में लिपट कर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो करती है। तीसरा पॉइंट जो हमें बताना है, दोनों स्ट्रैंड्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह रहे हैं, स्ट्रैंड कह रहे हैं, एक ही बात है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के
अपोजिट होती हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन अगर 3 से 5 होगी तो इसकी डायरेक्शन 5 से 3 होगी। अब देखें, ये शुरू हो रहा है, ये 3 यहां से शुरू हो रहा है और ये ऊपर जा रहा है, उधर से ये स्ट्रैंड ऊपर से नीचे आ रही है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी 3 और 5 क्या है। आपको बताया था पेंटोज शुगर में कार्बन की नंबर होते हैं 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो ये कार्बन की लोकेशन है। एक चेन की जो सिरा होगा वो 3 कार्बन वाले सिरे से यूं जा रहा होगा और एक ऊपर। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनको हम कहते हैं दे आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी है पैरेलल लेकिन उलट है। पैरेलल का मतलब ये पैरेलल लेकिन एक दूसरे के उलट है। इसी तरह ये 3 से शुरू हो रहा है तो इसका 5 नीचे है और इस स्ट्रैंड का 3 नीचे है और 5 ऊपर, यानी दोनों एक दूसरे के उलट वहां पे हैं। तो ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहलाती है। अच्छा, उसके बाद जो है चौथा पॉइंट है, दोनों स्ट्रैंड को आखिर किसी चीज ने पकड़ा हुआ होगा जिससे ये इंटैक्ट कायम है, दायम है। तो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दोनों स्ट्रैंड के दरमियान क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। दोनों स्ट्रैंड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो जिनसे ये आपस में एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। जैसा कि ये और ये दोनों स्ट्रैंड, इन दोनों को हाइड्रोजन बॉन्ड ने इंटैक्ट किया हुआ, पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। जाहिर है आपको पता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस भी पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजनस बेस जोड़े की शक्ल में अपोजिट होती है। कैसे? एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है और डबल बॉन्ड के जरिए। एडेनिन और थायमिन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ एडेनिन और थायमिन, यानी इस स्ट्रैंड का एडेनिन और इस स्ट्रैंड का थायमिन, ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर के एक दूसरे के साथ फिक्स हुई हुई है, जकड़ी हुई है, पकड़ी हुई है। और इसी तरह जो है गॉनिन वो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए किससे जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। मिसाल के तौर पर अगर जो है इधर गॉनिन है, इधर साइटोसिन है, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड में? ये 3 बॉन्ड शो करता है, आपस में 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर इस पॉइंट में आपको 2 बातें पता चल रही हैं। एक ये बात पता चल रही है कि एडेनिन किससे जुड़ता है? थायमिन के साथ। और दूसरी बात क्या पता चल रही है? गॉनिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। ठीक है। दूसरी बात ये पता चल रही है कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, गॉनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। और अगला पॉइंट जो है, छठा पॉइंट, वो एक टर्न, जैसे इधर से ये एक टर्न है, इधर देखिए ये फिर वही जगह आ गई। इस स्ट्रैंड को अगर देखें, इस स्ट्रैंड को, इसको मेरी उंगली की तरफ देखें, ये इसको एक टर्न कहते हैं। तो एक टर्न का जो फासला होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना फासला होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट है नापने का, बहुत छोटी चीज़ों को नापने का यूनिट है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10
मीटर के, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के 1 स्टॉर्म बराबर होता है। तो ये जो है एक मॉडल पेश किया जिसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, यानी डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कह सकते हैं, डबल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में लिपटी हुई होती हैं और क्या बनाती हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये दोनों स्ट्रैंड अपोजिट होती हैं, यानी एंटी पैरेलल होती हैं, उलट और पैरेलल, उसको कहते हैं एंटी पैरेलल। दोनों स्ट्रैंड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रैंड में एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन से। एडेनिन थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक टर्म का जो फासला है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। तो 34 एंगस्ट्रॉम जो है ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है नापने का, छोटे यूनिट्स में और इंतहाई छोटे यूनिट्स में, जिसमें हम एटम वगैरह को नापते हैं। तो ये इतने छोटे यूनिट्स का होता है। तो ये एक एंगस्ट्रॉम जो है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो बच्चों ये जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए का है और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर डीएनए के ऊपर मज़ीद बात करेंगे इम्पोर्टेंस की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आपको ईद की छुट्टियां होंगी इंशाल्लाह, और ईद की छुट्टियों के बाद फिर जब आप कॉलेज आएंगे तो फिर या ऑनलाइन आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट ज़ाहिर है हम उन्हीं चीज़ों का लेंगे जो हमने पढ़ाया है। तो ईद के बाद जो बायोलॉजी का आपका टेस्ट होगा वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। बायोलॉजी का टेस्ट जो है आपको होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 का, जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो ज़ाहिर आज हमने पढ़ा है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो आपका चैप्टर 2 स्टार्ट से लेकर वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए तक का टेस्ट होगा ईद के बाद इंशाल्लाह, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।